हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ट्रांसपीरेशन। तो गाइस बिना टाइम हम डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने चैप्टर का नाम अगर आप देखेंगे जो ट्रांसपीरेशन है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट्स क्या होता है, लीफ और जितने भी एरियल क्या होता है लीव्स के आउटसाइड जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं, तो इस पोर्शन से जब वाटर लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गई कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है। अभी ट्रांसपीरेशन की ज़रूरत क्या होती है, दूसरी चीज़ आती है कि इसकी ज़रूरत क्या होती है। तो गाइस आपने देखा होगा कि जब डे टाइम में सन की हीट क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, तो जिसकी वजह से क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। तो इतने हाई टेम्परेचर को हमें भी कितनी गर्मी होती है, तो जब हमें गर्मी होती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है। वैसे ही प्लांट में जो बॉडी टेम्परेचर प्लांट का मेंटेन रहे और एक्सेसिव ना हो जाए, इसे प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसपीरेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, प्लांट की बॉडी कूल रहती है। ठीक है, ये आपको इसमें यहाँ पे समझाया गया था, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो ट्रांसपीरेशन तो क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे देते हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट में गाइस करा क्या है, एक प्लांट लिया गया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रखा है, ये पहले तो क्यों करा है ये एक्सपेरिमेंट, तो इसका पर्पस है टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपीरेशन अकर इन प्लांट्स। ठीक है, प्रूव करने के लिए कि प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होता है। तो हमें क्या करना है, एक नॉर्मल प्लांट लेना है, कोई भी प्लांट ले सकते हैं, और उसका जो स्टेम एरिया है, मतलब यहाँ तक का एरिया है, तो शूट पोर्शन है जो, तो उसमें क्या करेंगे, पॉली बैग बांध देंगे। ठीक है, कोई भी आपके पास बैग होगा, पॉली बैग जो ट्रांसपेरेंट बैग होता है, तो उसको आप उसके ऊपर से बांध देंगे। तो उसे बांधने के बाद आपको ये सेम प्लांट क्या कर देना है, नॉर्मल धूप में रख देना है। तो आप कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, इस जो पॉली बैग है इसके अंदर के सरफेस में टिनी टिनी वाटर ड्रॉपलेट होंगे। तो ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आए हैं, तो ये वाटर ड्रॉपलेट है गाइस, ये ट्रांसपीरेशन की वजह से आए हैं। ये वाटर वेपर कंडेंस होके यहाँ पे ड्रॉपलेट्स का फॉर्म इन्होंने ले लिया है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो अंदर के ड्रॉपलेट्स भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे तो अभी आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हो सकता है यार कि प्लांट का जो ये शूट पोर्शन है उससे वाटर लॉस ना हुआ हो। ये भी हो सकता है कि इस शूट पोर्शन के अलावा इस पॉली बैग में किसी और रीज़न से वाटर ड्रॉपलेट आ गई हो। तो इसी को क्लियर करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया है। तो गाइस ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो इसमें क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में 3 सेटअप आपको करने हैं। ठीक है, तो आपको 3 सेटअप करने हैं। आपको चाहिए क्या क्या, एक आपको स्मॉल वेल वाटर्ड प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट लेना है आपको। ठीक है, अभी उसका क्या करना है, उसका जो यहाँ का पोर्शन है, रूट तक का पोर्शन है, इसको एक पॉली बैग से कवर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉली बैग से इसको कम्प्लीटली टाइट कर दिया इसके इस वाले पोर्शन तक। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया है, और इसके बाहर से हमने क्या है, एक जार या आप बेल जार के अंदर इसको रख दिया है। ठीक है, एक नॉर्मल प्लांट का आपने क्या करना है, जो उसकी रूट्स है, मतलब जो रूट वाला एरिया है, उस पर पॉली बैग बांध दिया है। उसको बांधने के बाद आपने क्या करा है, उसको एक बेल जार के अंदर रख दिया है और इस एपेरेटस को साइड कर दिया है। दूसरा एपेरेटस लेना है, उसमें भी ऐसा ही प्लांट लेना है, एक पॉटेड प्लांट, वेल वाटर्ड प्लांट लेना है। इसके आपको बेस एरिया में एक पॉली बैग टाई कर देना है, और इसमें क्या करेंगे, बेल जार के अंदर रखने से पहले आपको यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख देना है। ठीक है, अभी इसका कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा एक, पहले तो हमने एक वो प्लांट ले लिया नॉर्मल, जिसको हमने पॉली बैग से यहाँ बेस एरिया पे टाई कर दिया था और इसके ऊपर बेल जार रख दिया है। दूसरे में हम क्या करेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख देंगे। तीसरे में क्या करेंगे, सिर्फ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ही रखेंगे और कोई प्लांट नहीं रखेंगे। इन तीनों, ये जो तीनों आपके पास ये आपने सेटअप कर लिए हैं, इनको आप एक जगह पे रख देंगे कुछ टाइम के लिए। तो आप कुछ देर, अभी पहले मैं बता देता हूँ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज़ क्या है। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की एक प्रॉपर्टी होती है गाइस कि वो जब ड्राई होता है, जब मतलब सूखा होता है, तो उसका कलर ब्लू होता है, मगर जैसे ही उसमें मॉइस्चर आता है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर आने पे वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली तो ये पेपर ब्लू रहेगा जो इसके अंदर हम रखेंगे। तो वो क्या बोलता है, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे
ये बाद की इमेज आपको बता रखी है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो आपका प्लांट है, ठीक है, बेल जार के अंदर आपको टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी ए वाले अपैरेटस में। बी में क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर पिंक हो चुका होगा। सी में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये 3 हमने अलग अलग क्यों रखे थे? पहले में तो गाइज ये प्रूव हो गया है कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट मतलब प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स सही में है उसके अंदर प्रेजेंट, तो इसके लिए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर भी रख दिया है। ये एजम्पशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, इसीलिए आप ये करके भी देख सकते हैं। तो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर क्या है, पिंक हो जाएगा अगर हम उसे प्लांट के साथ रखेंगे। सी का मतलब क्या है, सी हमने इसीलिए रखा है ताकि हमें पता चल जाए कि अपैरेटस के अंदर ऐसी और कोई चीज़ ना हो, ऐसी कोई और चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मॉइस्चर आ रहा है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमने अपैरेटस नंबर सी भी रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो अपैरेटस सी क्या प्रूफ करता है कि खाली अपैरेटस की वजह से इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। पहला वाला बस इसमें ये प्रूफ कर दिया है कि अपैरेटस के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मॉइस्चर रिटेन कर रही है। और इसका मतलब क्या है कि भाई प्लांट से ही वाटर रिटेन हुआ है जिसने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को पिंक टर्न कर दिया है। बस ये की डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमने 3 अलग अलग क्यों लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बस इसमें यही था, यहाँ पे आपको वही इस पूरे जो पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है आपको वही सब बता रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब मेजर ट्रांसपिरेशन का हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो पहला आता है वेइंग मेथड। इसमें हमें करना क्या है, हमें एक स्मॉल लाइट वेट प्लांट लेना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, हमें उसका वेट कर लेना है। एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट करने से पहले हमने उसका इनिशियल वेट देख लेना है। तो उसका इनिशियल वेट हम कहीं पे नोट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक थोड़ा पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, उसका जब प्लांट है उसको नॉर्मल कंडीशन में रख देंगे। थोड़ा टाइम के बाद जब हम उसका वेट फिर से मेजर करेंगे तो हमें उसके वेट में स्लाइट डिफरेंस नज़र आएगा कि उसका वेट थोड़ा कम हो चुका है। तो ये उसका वेट कम क्यों हुआ है, इसका रीज़न है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से क्या हुआ, लॉस हुआ वाटर का इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट से वाटर वेपर लॉस हुआ, ठीक है। अब वाटर लॉस होने की वजह से क्या है, उसका वेट डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अभी ये तो एक्सपेरिमेंट जो है इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन आया, ठीक है। इम्प्रूव्ड वर्जन क्या बोलता है, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन में बोल रखा था कि जो वेट है, वेट अब इसको क्या कर सकते हैं, ग्लास बॉटल ले लेंगे, ठीक है। उस ग्लास बॉटल में क्या है, अगर आप एक रबर ट्यूब फिट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो आपका एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 5.3 पे उसने मेजर करके बताया है। अब देखिए गाइज, इसको इस पैराग्राफ को अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, मैं डायग्राम के साथ कोरिलेट करके बताऊंगा ताकि अगले टाइम आप जब भी डायग्राम देखें आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। इसमें उसने बोला है कि आपको क्या करना है, एक ट्यूब है, इसके आगे क्या है, रबर, ये रबर ट्यूब है और ये एक आप टेस्ट ट्यूब समझ सकते हैं, एक ग्लास एपेरेटस है, ठीक है। ये कनेक्टेड है बेल जार से इस पॉइंट पे, ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एक जॉइंट है, रबर ट्यूब से जॉइन कर रखा है। ये वाटर ट्यूब है और ये क्या है, बेल जार है। इस वाटर ट्यूब में पानी भरा हुआ है और इस बेल जार के अंदर क्या है, एक प्लांट फिट करा है और इसको यहाँ कॉर्क से कवर कर रखा है। अब कॉर्क से कवर करने से क्या होगा, इसकी ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन की वजह से जितना भी या फिर सनरेज पड़ेंगी तो इवेपोरेशन की वजह से वाटर इवेपोरेट नहीं होगा और उसका लेवल सनरेज की वजह से डिक्रीज नहीं करेगा। तो इस प्लांट को जब हम कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो हम देखेंगे कि ये लेवल जो यहाँ पे है, तो इस ग्लास ट्यूब में से वाटर का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर का वाटर जब डिक्रीज हुआ होगा इसकी वजह से ये लेवल भी डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब ये डिक्रीज क्यों हुआ है, तो इसके लिए इवेपोरेशन की वजह से तो नहीं हुआ है। तो इससे प्रूव होता है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस हुआ इस प्लांट से, ठीक है। इस प्लांट ने वाटर लॉस करा जिसकी वजह से क्या है, ये लेवल डिक्रीज हो गया है, ठीक है। ये लेवल डिक्रीमेंट शो करता है यहाँ पे वाटर का लेवल, इससे पता चल जाता है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ये वाटर लॉस हुआ है। तो ये हो गए गाइज आपके दोनों क्लियर, वेइंग एक्सपेरिमेंट वाला, एक तो इसका नॉर्मल मेथड और इम्प्रूव्ड वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल देता है,
तो यहाँ पे ये बोलता है कि जितना वाटर लॉस हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वेट लॉस में। उससे जितना मतलब यहाँ पे वाटर लॉस होगा तो उस लेवल से आप क्या निकाल सकते हैं कि कितना वेट कम हुआ है। कैसे, जब आप यूनिट 1 सीसी को 1 ग्राम वेट के, अगर आप 1 सीसी को 1 ग्राम एज्यूम करके चलेंगे तो आपको चेंज मेजर हो जाएगा कि कितना ग्राम चेंज हुआ है इनिशियल से और फाइनल स्टेज में आने तक इस एपेरेटस का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वेइंग एक्सपेरिमेंट, वेइंग मेथड से। अब दूसरा वेइंग मेथड क्या बोलता है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा वाला मेथड भी यहाँ पे दे रखा है आपको, ऑल्टरनेटिव मेथड, जो कि बोलता है कि आपने सेम ये ले लेना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, इसके अंदर क्या है, आपको एक स्टेम लगा देनी है, सिर्फ स्टेम। ऐसा प्लांट लेना है, इस प्लांट को देखिए हम साइंटिफिकली क्या बोलेंगे, या फिर एक प्रॉपर टर्म जो इसके लिए यूज होता है, इसको बोलते हैं लीफी शूट। ध्यान रखिए, इसे लीफी शूट बोलते हैं। इसका मतलब द प्लांट विच डू नॉट हैव एनी रूट इज नोन एज लीफी शूट। हम एक प्लांट लेंगे, उसका स्टेम पोर्शन कट कर लेंगे, उसके स्टेम पोर्शन को डाल देंगे एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब के अंदर रहेगा पानी और उसके ऊपर से रख देंगे हम ऑयल, कुछ ऑयल ड्रॉप हमने डाल दिए हैं। तो ये बोलते हैं जब हम इस एपेरेटस में, मतलब ये पूरा इसका वेट करेंगे, इस पूरे एपेरेटस को तैयार करने के बाद, तो इसका वेट सपोज अगर 10 ग्राम आता है, 10 ग्राम आता है, फिर इसे हम धूप में रख देंगे। तो धूप में रखने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद जब इसका वापस वेट करेंगे तो सपोज ये 9 ग्राम हो जाएगा, तो इसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या प्रूव होता है कि वेट डिक्रीज हुआ है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। पहला मेन चीज क्या है, वेट डिक्रीज ट्रांसपिरेशन से हुआ है। और ये जो ट्रांसपिरेशन से वेट डिक्रीज है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट भी वही शो कर रहे थे कि ट्रांसपिरेशन से वेट डिक्रीज हो रहे हैं, मगर ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि रूट एब्जॉर्ब नहीं करती है शूट की वजह से, जो कि स्टेम का पोर्शन है और शूट के पोर्शन जो है ट्रांसपिरेशन करता है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि शूट के पोर्शन से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें रूट तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब शूट ही वाटर लॉस कर रही है या ट्रांसपिरेशन कर रही है। ठीक है, अगला भी हमारा क्लियर हो गया। अनदर वेइंग एक्सपेरिमेंट, इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ही है पूरे चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी, ये तो देखिए 10 ईयर में आ भी रखा है एक बार ये क्वेश्चन, और आगे भी इसके चांसेस हैं। तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, इन सारे एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझना है और इनके रीज़न आपको देने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें कई बार रीज़न पूछता है कि ऑयल ड्रॉप क्यों डालें, तो इसका ऑयल ड्रॉप डालने का रीज़न क्या है, ताकि वाटर लॉस जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो वो इवेपोरेशन की वजह से ना हो। ये वाटर लॉस किसकी वजह से हो, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही हो। अगला आ जाता है गाइज पोटोमीटर मेथड। तो पोटोमीटर क्या है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, मेजर करता है रेट ऑफ वाटर इनटेक, कितना वाटर इनटेक हुआ है। तो वो पोटोमीटर, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं पोटोमीटर का, कुछ इस तरीके से दिखता है, और कितना वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, वाटर लॉस को मेजर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल है दे रखी है, तो जितना वाटर डिक्रीमेंट करता है और वाटर इनटेक को मेजर करके ये बताता है कि कितना लॉस हुआ है वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो अगला यहाँ पे गैंगॉन्स पोटोमीटर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, इसके प्रिकॉशन, लिमिटेशन ये सब दे रखा है। ये गाइज मैं अपने अगले वीडियो के पार्ट में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको लगता है वीडियो और मेरा कंटेंट हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you guys for watching my video.